जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज हम देखेंगे रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिससे एसिड क्लोराइड का PDBaSO4 उत्प्रेरक उबलती जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने से एल्डिहाइड प्राप्त हो, रोजेनमुंड अभिक्रिया कहलाती है। इसका प्रयोग एल्डिहाइड के निर्माण में होता है। अगर आपसे कोई पूछे, देखिए डेली क्लास में कोई ना कोई अभिक्रिया हम लेकर आ ही रहे हैं। तो आज की क्या है? रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिससे एसिड क्लोराइड का ये लेड है BaSO4 उत्प्रेरक उबलती जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, रोजेनमुंड अभिक्रिया कहलाती है। इसका प्रयोग एल्डिहाइड के निर्माण में होता है। रिएक्शन क्या है? CH3COCl, इसको कहते हैं एसिटिल क्लोराइड प्लस CH2 PDBaSO4, जिसको उत्प्रेरक है जाइलिन की उपस्थिति में, बोला भी है CH3CH2 एसिटिल्डिहाइड, तब HCl प्राप्त होता है। इसी को कहते हैं रोजेनमुंड अभिक्रिया। क्लियर हो गया? चलिए थोड़ा सा मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस चैनल के बारे में। तो जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं उस चैनल का नाम क्या है बाबू? MVP इंस्टीट्यूट। तो इस पे जो क्लास 12th का है उस पर क्या क्या पढ़ाया जा रहा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। हिंदी, इंग्लिश। फिजिक्स की टॉपिक कुछ दिन चल रही थी, अब केमिस्ट्री की चल रही है, बायो की चलेगी, फिर मैथ की चलेगी, हिंदी की चलेगी, इंग्लिश की चलेगी। फिलहाल हम लोग करंट केमिस्ट्री की टॉपिक पढ़ रहे हैं और हमने सोचा है कि सत्र ख़त्म होते होते 2026-27 तक हम इस सिलेबस को 3 बार ख़त्म करेंगे। 3 बार ख़त्म करेंगे। लेकिन देखिए, मेरे ख़त्म करने से क्या होगा, आपको ख़त्म करना होगा। ख़त्म करने के साथ साथ रिवीजन करना होगा। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि मंडे से लेके फ्राइडे तक आपकी क्लास चलेगी और सैटरडे को हाफ सैटरडे, मतलब आधा दिन तक भी क्लास आएगी। लेकिन सैटरडे का जो आधा दिन बचेगा और संडे का पूरा दिन बचेगा, आप 1.5 दिन में क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। 1.5 दिन में क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। हमने सोचा है कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक वीडियो आएगी। सैटरडे को अगर बात करें तो सैटरडे का आधा दिन का इस्तेमाल हम पढ़ने में करेंगे, लेकिन सैटरडे का आधा दिन और संडे का पूरा दिन हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। क्योंकि आप 12th में आ चुके हैं, रिवीजन के बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। आप टॉपिक चाहे जितने पढ़िए, अगर आपका रिवीजन नहीं है, आप रिवीजन करने की प्रैक्टिस नहीं डालते हैं, तो उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब क्या करना है? चीज़ों को वन शॉट में भी आ रही हैं, चीज़ें क्या हो रही हैं, पार्ट वाइज भी आ रही हैं। तो पहले आप क्या करेंगे? देखिए, आप बिगिनर हैं, आप शुरुआती दौर में हैं, तो आप पहले चैप्टर को पार्ट वाइज पढ़ेंगे। मैंने पार्ट वाइज भी चीज़ों को अपलोड किया है। फिर जब आपकी क्षमता बढ़ जाएगी तो उसके बाद वन शॉट मतलब क्या होता है? एक चैप्टर को कई पार्ट में पढ़ना, पार्ट वाइज हो गया। एक चैप्टर को एक साथ पढ़ना, वन शॉट हो गया। तो उन चैप्टरों को वन शॉट में कवर करेंगे। तो इसके लिए बाबू आपको क्या करना है? MVP इंस्टीट्यूट को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आपके जो भी भाई हैं क्लास में पढ़ते हैं उनको भी शेयर कर देना है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, रिएक्शन जो था ये आपको समझ में आया होगा, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा।